दोस्तों, कल देर रात एक दुखद समाचार मिला। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। 91 ईयर्स की उम्र में चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर जी के निधन की सूचना आई थी और सारा देश शोकाकुल है, क्योंकि अगर हम मिल्खा सिंह की बात करें तो कई सालों में कभी कोई एक मिल्खा सिंह जन्म लेता है। फ्लाइंग सिख कहा जाता था उन्हें। उनकी काबिलियत ऐसी थी कि देखने वाले जब वो दौड़ा करते थे तो देखते रह जाते थे। 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा नाम के गांव में जन्म हुआ था मिल्खा सिंह का। ये गांव मुजफ्फरगढ़ जिले में आता है, पश्चिम पाकिस्तान के। और कहते हैं कि वो कुल 12 भाई बहन थे, लेकिन विभाजन के दौरान हुई हिंसा में उनके करीब 8 भाई बहन और माता पिता मारे गए थे। लेकिन वो विभाजन के बाद हिंदुस्तान आ गए और 1951 में हमारी भारतीय सेना में शामिल हो गए। असल में भारतीय सेना में शामिल होते ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके अंदर एक खिलाड़ी बसता है। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने बताया था कि एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवानों को चुना जाना था। जब उन्होंने रेस शुरू की तो उनके पेट में दर्द होने लगा, इस वजह से उन्हें रुकना पड़ा। वो आधा मील ही चले होंगे कि फिर दर्द होने लगा। वो रुकते थे, फिर चलते थे। शायद जिस तरह की दौड़ वो दौड़ रहे थे वो उनके लिए उस वक्त पहली मर्तबा था। फिर करीब 500 लोगों के बीच उन्हें 6th पोजीशन मिली और फिर भारतीय सेना में स्पोर्ट्स के लिए उनके लिए दरवाज़ा खुल गया। 1958 में देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता 1958 में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 तक कॉमनवेल्थ गेम में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले मिल्खा सिंह अकेले खिलाड़ी थे 1958 से 2010 तक। करीब करीब 52 साल तक ये रिकॉर्ड उन्हीं के नाम रहा, आधी सदी तक। ऐसे थे मिल्खा सिंह। एशियन खेलों में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे और इस दौरान सरकार ने खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। वाकई मिल्खा सिंह का जाना एक ऐसी क्षति है जो शायद कभी पूरी नहीं हो सकेगी, लेकिन मिल्खा सिंह हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने। उन पर फिल्म भी बनी और लोगों ने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। मिल्खा सिंह को अगर हम देखें तो ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जिंदगी की दौड़ को भी बहुत काबिलियत के साथ दौड़े, विजयी रहे। आप सोचिए कि विभाजन के वक्त जिसके परिवार के 8 सदस्य चले गए हों, 8 भाई बहन को मार दिया गया, माता पिता नहीं रहे, और फिर वो यहाँ आते हैं, यहाँ से एक नया संघर्ष शुरू होता है और इतना नाम कि आज मिल्खा सिंह को पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम है रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी बेटी हैं सोनिया सांवलका, उनकी मदद से लिखी थी और इसी किताब के आधार पर भाग मिल्खा भाग बनी थी, आपको याद होगा। उनके बारे में एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि एक बार एक गोली लेकर वो ट्रायल में भागे और जीते, क्योंकि उनको तबीयत खराब थी। 1960 में जो रोम में ओलंपिक्स हुए थे, वहाँ वो बिल्कुल पदक लाते लाते रह गए थे। रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में वो चौथे नंबर पर आए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार उनके प्रतिद्वंदियों ने उन पर हमला कर दिया था, उनके सिर और पैर में चोट पहुंचाई थी। तो यही कहा गया उन्हें एक बार कि आप भागिए मत, तो बोले मैं गोली लेकर दौड़ूंगा पर दौड़ूंगा जरूर। तो जो एक जज्बा होता है
क्योंकि देखिए जाने वाला चला जाता है और अपने पीछे बहुत सारी सीख छोड़ जाता है। हम सब एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे, लेकिन फ़र्क यही है कि आप अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, कैसी यादें, कैसी सीख आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि मिल्खा सिंह के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। मौका मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए, उनके बारे में जानिए। अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके जैसा जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए।